सो हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम दीपेश रोहर, आपका दोस्त और आपका साथी। आ गया हूँ एक और वीडियो लेके आपके पास बिना स्क्रिप्ट वाली, जिसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी किसी के लिए भी, मतलब कि क्या बोलना है इस वीडियो में क्या नहीं बोलना। बस वही है कि जो मैं टॉपिक लेके आऊँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करूँगा। और वो टॉपिक सिंपल ये है कि व्हाट इज़ द रोड मैप ऑफ N5 और क्या हम N5 को 3 से 4 महीने में कवर कर सकते हैं। द आंसर इज़ यस। आप 3 से 4 महीने में N5 को क्लियर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो वीडियो के पीछे अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो या कोई भी वॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर मारना, बिकॉज़ हम थोड़े रोड साइड एरिया में रहते हैं तो वहाँ से ट्रैफिक आता जाता रहता है और थोड़ी आवाज़ आएगी तो उसको थोड़ा इग्नोर मारना। और विंटर सीज़न भी आ रहा है तो आवाज़ थोड़ी गूंजती रहती है, सो प्लीज़ थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर जो मैं आपको क्लीन तरीके से एकदम बिना वॉइस के समझाऊं। हाँ, बट उस पर भी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं सो दैट आपको अच्छी तरह हम वीडियो प्रोवाइड कर सके और जो आपकी हेल्प कर सके। सो आ गया हूँ एक और बिना स्क्रिप्ट वाली वीडियो लेके। सो इस वीडियो का टॉपिक सिंपल है, क्या हम 3 से 4 महीने में N5 को कवर कर सकते हैं। द आंसर इज़ यस, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। और रोड मैप क्या है N5 का, सिंपल रोड मैप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ N5 का रोड मैप क्या है। सबसे पहले रोड मैप आपका ये है कि आपको 25 चैप्टर्स आने चाहिए, एटलीस्ट 25 चैप्टर्स आपको आने चाहिए, प्लस 200 कांजी आपको पता होनी चाहिए कि 200 कांजी कब कहाँ कैसे लगती है। ठीक है, किस कांजी का मतलब क्या होता है। रोड मैप एज अ बेसिक लेवल मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको हिरागाना आनी चाहिए। हिरागाना को पहचानना, लिखना, काताकाना को पहचानना, लिखना, उनकी 10 फॉर्म, उनका यून चार्ट पढ़ना आना चाहिए, उनको रीडिंग करना आना चाहिए। हिरागाना काताकाना को, हिरागाना काताकाना को रीडिंग करनी आएगी तभी जाके चैप्टर्स होंगे। फिर जब ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती है फिर आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका काम होता है वोकैबुलरीज करना, वोकैबुलरीज को याद करना। वोकैबुलरीज मतलब क्या होती है कि इसका ये मीनिंग होता है, इस शब्द का जैपनीज में ये मीनिंग होता है, इस शब्द का जैपनीज में ये मीनिंग होता है। ऐसे ऐसे हर चैप्टर्स की वोकैबुलरीज होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है। उसके बाद उस चैप्टर की आपको ग्रामर पैटर्न समझने होते हैं कि जैपनीज को कैसे बोला जाता है, कैसे तोड़ तोड़ के कौन सा शब्द कहाँ पे लगता है। राइट, उसे बोलते हैं ग्रामर पैटर्न, आपको समझ आना चाहिए। हर चैप्टर की वोकैबुलरी होती है, वो आप याद करोगे, उसके बाद उसके ग्रामर पैटर्न को समझोगे। हर चैप्टर में कम से कम 3 से 4-5 ग्रामर पैटर्न्स होते हैं। उस ग्रामर पैटर्न्स को समझने के बाद फिर आप उस चैप्टर की रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। कैसे? उसके रीडिंग सेक्शन को रीड करके, काइवा रीड करके। जो कॉन्वर्जेशन होती है, दो लोग एक दूसरे में जैपनीज से बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं इसको समझना, इसको पढ़ना। फिर रेंशु ए आती है, रेंशु ए को पढ़ना। फिर रेंशु बी आपको खुद सॉल्व करनी होती है, रेंशु सी आपको खुद सॉल्व करनी होती है। फिर इसकी मोंदाई आती है, मोंदाई में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और लिसनिंग होती है कि एक चैप्टर जब आपने पढ़ा उस चैप्टर की लिसनिंग की, वो सुनने में कैसी लगती है बातें। राइट, जैपनीज आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ तो रहे हो, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रही है वो चीज़, पर जब सामने वाला बोलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, वो लिसनिंग से आती है। वो लिसनिंग भी आपको समझनी होती है, तब जाके आपका एक चैप्टर खत्म होता है। फिर आपके इसमें 25 चैप्टर है। राइट, और N5 जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे वो नेट का हो या JLPT का, ये दोनों एग्ज़ाम हमेशा आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस देते हैं। N5 के एग्ज़ाम में बच्चे जो फेल होते हैं वो वही होते हैं जो सिर्फ N5 करके जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि N5 सिलेबस कर लोगे तो आप फेल हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो उस लेवल के अलावा अगले लेवल की भी थोड़ी पढ़ाई करके जाना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चंस कभी कभी JLPT नेट में ऐसे आते हैं जो आगे वाले लेवल के आते हैं, जो पढ़े नहीं होते, जो सिलेबस के अंदर नहीं, सिलेबस के बाहर होते हैं। यानी N5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो N4 की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जानी पड़ती है, ताकि जो एडिशनल सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आए उसको भी तुम
टैकल कर सको और उसको भी सॉल्यूशन आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सको। सिंपल वहाँ पे तो एमसीक्यू होते हैं, खैर समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे मुझे कहते हैं कि 3 से 4 महीने में N5 हो जाएगा, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है या नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, बट एफर्ट आपको डबल डालने पड़ेंगे। अगर कोई N5 पढ़ रहा है जो 6 महीने में N5 क्लियर कर लेता है, मैं आपको एक बात बताऊं, 6 महीने में भी अगर आपने N5 क्लियर कर ली तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोग 3-3 अटैम्प्ट में नहीं कर पाते। मुझे ऐसे ऐसे बच्चे आते, 1 साल में N3 हो जाएगी। अरे भाई, अगर आप 1 साल में N4 भी कर लोगे ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग N4 को 3-3 साल लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सीरियस भी नहीं होते, कंसिस्टेंट भी नहीं रहते, बहुत सारी उनमें भी कमियां होती है। ऐसे नहीं कि एग्जाम ही बहुत मुश्किल है, क्रैक नहीं होता, होता है, सबसे होता है। हमसे भी हुआ N3 यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हो आप, सबसे होता है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो उस एग्ज़ाम को पार करने की या पास आउट करने की रिक्वायरमेंट है। वो है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन होकर रोज़ नई चीज़ सीखना और पुरानी चीज़ों को ऑन द स्पॉट रिवाइज करना। समझ गए? तो अगर आप 3-4 महीने में N5 करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बट आपको एफर्ट डबल डालने पड़ेंगे। और मैं एक बात बताऊं, 3-4 महीने के चक्कर में जो बच्चे कहते हैं ना 1 साल में मुझे इतने लेवल निकालने हैं, 1 साल बाद जब वो देखते हैं ना, वो पढ़ तो सब लेते हैं, उनसे लेवल नहीं निकलते, उनसे एग्ज़ाम पास आउट नहीं होता, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं ना। मैं N3 तक, आप जो बच्चे कहते हैं 10-12 महीने में, ऐसे ऐसे बच्चे में कि सेंसे 6 महीने में N3 करनी है, बताओ क्या करूं। मैंने कहा अच्छा जी करो, और वो 6 महीने में अगला N5 भी निकाल नहीं पाता। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, N3 करनी है पर 6 महीने में उनसे N5 भी नहीं निकलती, क्योंकि ध्यान ही सारे लेवल्स पे चला जाता है, सब पढ़ाई एक साथ करनी है उनको। भाई ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती मैनेज। ऐसा नहीं कि आप में कमी है, आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप बच्चे हो तब कर सकते हो। आप एफर्ट 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे नई नई चीज़ें, क्योंकि कितना पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे भाई, समझ रहे हो? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा, मैं रियलिटी बता दूं, अगर डेढ़ साल में भी आपने N3 निकाल ली, हर 6 महीने हर एक लेवल को पास आउट करके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोग 5-5 साल तक N3 निकाल नहीं पाते। आप जल्दीबाजी में 8 महीने में, 9 महीने में, 11 महीने में निकालने की पड़े हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो। आप 1.5 साल में भी निकाल लोगे ना भैया N3, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3-3, 4-4, 5-5 साल लेके बैठते लोगों से N3 ही निकलती, समझ गए? तो 1.5 साल में अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, 1.5 साल में अगर आपने निकाल दी N3, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मत कहो मेरे पास टाइम नहीं है, 1.5 साल बाद यूँ निकल जाएगा, 1.5 साल पता में लगेगा आपकी N3 हो जाएगी। जल्दीबाजी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल एफर्ट डालो, आपसे होगी वो चीज़, ठीक है। बट कभी कभी जल्दीबाजी में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, अगले लेवल की पढ़ाई करना चालू कर देंगे, ये वाला लेवल पढ़ाई नहीं हुई उनकी, ये वाला लेवल का एग्ज़ाम दे के नहीं आए, एग्ज़ाम पैटर्न समझा नहीं, JLPT का सेंटर गए नहीं, कैसे बच्चे हैं, क्या होता है, कुछ नहीं जाना, सीधा N3 देने आ रहे, फेल हो रहे हैं। हर बार N3 देने आ रहे, फेल हो रहे हैं। N4 देने आ रहे, सीधा फेल हो रहे हैं। पहले N5 करो, सिलेबस उसका कंप्लीट करो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा, ठीक है। पर चीज़ें पीछे की रिमाइंड भी होनी चाहिए। जल्दीबाजी में आगे बढ़े जा रहे हो, बच्चे होते हैं, मैं 2-1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने। जल्दीबाजी में आगे बढ़ जा रहे, पीछे का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब भूल गए पीछे का, कौन सा ग्रामर पैटर्न कहाँ लगता है, बस आगे बढ़ जा रहे। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अरे भाई पक्का होना चाहिए। अगर 3 महीने में आपके कुछ चैप्टर्स होते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 चैप्टर भी होते हैं 3 महीने में, कुछ कांजे भी होती है, तो इनफ है, पक्की होनी चाहिए। 10 चैप्टर भी होए, पक्के होने चाहिए। ये बेटर है उस चीज़ से कि 25 चैप्टर करके बैठे हो, आ कुछ नहीं रहा, पेपर में फेल हो रहे हो, समझ गए? तो बस जल्दीबाजी मत करो, 1.5 साल बहुत है N3 को पास आउट करने के लिए। 6-6 महीने में N3 नहीं होगी, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाकी टीचर बोल देंगे भैया आ जाओ, हम आपका करवा देंगे सिलेबस, उनको सिर्फ सिलेबस करवाने से मतलब है। ये ले भाई सिलेबस, ये ले भाई क्लासेस, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तुमसे कोई मतलब नहीं। मार्केट में सब पैसा बनाने बैठे, ला पैसा दे और सिलेबस पकड़, बाकी भाड़ में जा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ,
समझ गए। मैं ऑनेस्टी के साथ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 1.5 साल में अगर आपकी N3 हो गई, इट्स इनफ। बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है वो। 5-5 साल तक लोगों से N3 नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 1 साल में N3 नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती रहेगी, एक एक चीज़ के अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। आप कहोगे यार ये यहाँ पे भी लगता है, ये यहाँ पे भी लगता है, अरे यहाँ पे भी लगता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलो, चीज़ों को समझो और आगे बढ़ते रहो। पीछे स्ट्रॉन्ग होते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही एक बेटर तरीका होता है, ठीक है। बाकी मैं रोड मैप आपको समझा चुका हूँ। पेशेंस थोड़ा रखो, चीज़ों को पेशेंस रखोगे तो चीज़ें होती है। फटाफट तेज़ी से घोड़े की तरह भागोगे तो पीछे की चीज़ें नहीं होती कवर। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे ऊपर ऊपर से बोल देते हैं हम कर लेंगे, पर जब घुसते हैं ना तो उनको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, पीछे ये सब चीज़ें भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है। इसलिए धीरे धीरे चीज़ें करो। अगर आप 6 महीने में भी एक लेवल निकाल लेते हो, आप बहुत आगे चले जाओगे बाकी बच्चों से। 99.9% जो लोग जापानीज़ सीख रहे हैं उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, अगर 1 साल में 2 लेवल भी क्लियर कर लिए तो, ठीक है, समझ गए। तो बस यही है। आप रोड मैप में आपको समझा चुका हूँ, हिरागाना कातागाना, उसकी रीडिंग, उसकी तेन, उसकी वोकेबलरीज होती है, फिर अलग 25 चैप्टर आपके होते हैं इसमें। पर आप अगर JLPT का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोशिश ये करो कि 27, 28, 29 चैप्टर करके जाओ, ठीक है। वो मैं आपको एडिशनल पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, समझ गए। और कांजीज भी कुछ एक्स्ट्रा, यानी 150 कांजी आती है, अब 200-225 कांजी करके जाओ, ठीक है। कांजी कुछ स्टूडेंट्स के भी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ बच्चों की स्टार्ट हो चुकी है। कांजी आपकी 25 चैप्टर करने के बाद ही स्टार्ट होती है, ठीक है। सो बस ये रोड मैप होता है N5 का, और ऐसे ऐसे आपके लेवल्स होते हैं। पहला N5, N3, N2, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, JLPT और नेट के। दोनों की अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। सो ये रोड मैप होता है आपका N5 का। इसको कंप्लीट करो, जिससे भी आप पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो, किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, किसी और टीचर से पढ़ते हो, उनके पास जाओ और चीज़ों को धीरे धीरे सीखो। और अगर आप मेरे से जापानीज़ लर्न करना चाहते हो तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करो। आई विल टीच यू हाउ टू क्रैक योर N5 लेवल इन जस्ट 6 मंथ, राइट। सो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो। जब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।